हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूपी स्पेशल में कृषि एवं पशुपालन देखेंगे। यूपी के कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और एक ही क्वेश्चन कई कई बार पूछा गया है। तो चलिए आज इसको देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है। यूपीएससी आरओ मेंस 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये कहाँ है? लखनऊ में है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये किया गया है आपका 2017 में। ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी डिटेलिंग भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया, जिसका उद्देश्य था वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करना। इस आयोग की अध्यक्षता तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम पालन आदि विविध कार्यों का निष्पादन में किसानों के शक्तियों एवं उनकी निर्बलता की समीक्षा करने के साथ साथ फसलों का बेहतर भंडारण और विपणन को सम्मिलित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब। दूसरा, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है ये, मतलब उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक में सबसे बड़ा है। दूसरा है उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में। ये दोनों सही हैं। तीसरा है भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। ये वाला तो नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है पहला और दूसरा सही है। मतलब गन्ना उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, जबकि चावल में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल चावल में प्रथम स्थान पे है उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा निम्न में से वर्ष की गई थी। 2010, 2014, 2018 और 2020। तो इसका है आपका 2014 में की गई थी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में एक सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला उत्पादन है, दूसरा जिला। तो लहसुन किस जिले का उत्पादन है? एक जिला एक उत्पादन में। तो लहसुन आपका है मैनपुरी। प्याज आपका कहाँ का है? तो प्याज गाजीपुर का है। मिर्च देवरिया और हल्दी ललितपुर का। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जो मुहिम चलाई जा रही है सरकार के। इसकी डिटेलिंग आइए देख लेते हैं। इसको देखिए, ये वो एक जिला एक उत्पाद में लहसुन मैनपुरी का है, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया और हल्दी ललितपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का देखिए। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ट्यूबवेल सिंचाई में कौन सर्वोच्च स्थान? तो इसमें हमारा ट्यूबवेल सिंचाई में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। इसकी डिटेलिंग देख लेते। दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। नहर से सिंचाई 15.2%, कुआं से 8.8% तथा झील पोखरों से सिंचाई 0.5% होती है।
यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो ये 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, क्या है? कनाल है, मारला है, बीघा है, दूर है तो बीघा है। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। तो 2 बिस्वा बराबर 1 मंडा होता है और 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा मतलब 10 मंडा। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? इस क्वेश्चन को देखते हैं तो IIVR कानपुर ये सुमेलित नहीं है। इसकी डिटेलिंग हम लोग देखते हैं। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में है, जबकि इसमें दिया था कानपुर। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है। IVIIRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इज्जत नगर बरेली में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है? तो इसमें आपका UPCAR लखनऊ में है। IAIRI नई दिल्ली में है। IBRI ये कानपुर में सही नहीं है। हम लोग ऊपर देखे थे, ये वाराणसी था। और NDRI करनाल में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बरेली इज्जत नगर में स्थित है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। टोटल 60 क्वेश्चन है, देखते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं इसको। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वो स्थान है कहाँ आपका? इज्जत नगर बरेली में। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है? तो इसका है आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना के में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो बी कृषि को। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कहाँ? तो कृषि क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि में नियोजित है। यूपी की प्रमुख तिलहन फसल है। तो यूपी की प्रमुख तिलहन फसल क्या है आपकी? राई तथा सरसों कहते हैं इसको। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहन फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिसमें वनस्पति तेल का उत्पादक होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी। भारत में तिलहन की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई है। तो पीत क्रांति मतलब पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ है आपका। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक GI टैग के विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग सुगंध के कारण, स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का या के मुख्य उद्देश्य क्या है? शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य। ये उपयुक्त सही है, मतलब सभी है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का
क्षेत्रफल अधिक है तो आपका है धान और गेहूं का फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। उत्तर प्रदेश में भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, ये सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये गलत है। और उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों में सर्वाधिक है, तो ये सही है। सबसे ज़्यादा जो चीनी मिल है वो कहाँ पे है आपकी, महाराष्ट्र में है, तो तीसरा वाला गलत है। बस थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि 60 क्वेश्चन है, देखते हैं एक वीडियो में हो जाए, नहीं तो 2 पार्ट बना दिया जाएगा। चलिए, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश जब नंबर 1 है तो इसी को ही बोलेंगे शक्कर का प्याला। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो ये आपका प्रतापगढ़ है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ के कुंडा और कालांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, तो किसमें है? झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में है। तो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में है, बाकी झांसी में नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है क्या है, तो ये आपका है खाद्यान्न का है। उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। यह गेहूं, आलू, गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान तथा दलहन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है? गन्ना। देश की कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसकी आइए डिटेलिंग हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,240,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग कृषि की जाती है। यहाँ रबी, खरीफ, जायद तीनों फसलें उगाई जाती हैं। अतः उपयुक्त में से जो भी विकल्प दिया है उसमें 10.48 के आसपास कोई विकल्प नहीं है, तो इसलिए इसको ऑप्शन को आप लोग याद रखे रहिए कि 10.48 10.48% है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, तो इसकी है मूंग। कम दिन, सबसे कम दिनों में होती है। कितने दिनों में होती है? 60 दिनों में होती है, जबकि मसूर और चना 90 दिन में होते हैं। अरहर की फसल 260 दिन में होती है। तो याद रखिएगा, सबसे कम दिन 60 दिन में मूंग, मसूर चना 90 दिन और अरहर 260 दिन। उत्तर प्रदेश के कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत कितना है, तो देखिए कितना है। उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे कामगारों में का प्रतिशत है 59.3%। अतः उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। कई क्वेश्चनों के विकल्प गलत हैं, तो ये आप लोग सही आंसर जानते रहिए कि 59.3% है। देखिए फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। तो चूँकि केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी गलत है। केसर का उत्पादन जो करने वाला एक ही राज्य वो कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। और वहाँ भी कहाँ पे? झेलम नदी के तराई क्षेत्रों में होता है। तो केसर का केवल उत्पादन कहाँ पे होता है? तो जम्मू कश्मीर में ही होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कार्य अधिक प्रभावशाली है, तो ये आपका है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो इसका है आपका चना का। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का
क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादन क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का आंकड़ीय उत्पादक है? तो गेहूं, आलू, गन्ना में प्रथम स्थान है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गन्ना का है, आलू का है। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, एक तो आलू का हो गया, तीसरे नंबर पर गन्ना का है। चावल में पश्चिम बंगाल है, तो ये है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश का आलू और गन्ना। निम्नलिखित किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान रखता है? तो गेहूं, जौ, गन्ना और चावल। तो यहाँ भी देखिए हमारा 2 ऑप्शन सही है। गेहूं में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और गन्ना में भी है। चावल में आपका क्या है? पश्चिम बंगाल का है। तो गेहूं और गन्ना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में। गन्ने में प्रथम है, आलू में प्रथम है, गेहूं में प्रथम है। तो किस में द्वितीय है? तो धान में द्वितीय है। पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश है आपका। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में वर्ष 1967 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों का प्रयोग कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जन्म MS स्वामीनाथन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ये है आपका धान, मक्का, गेहूं। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादन करता है? तो गेहूं का करता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ने का है, बट फूलों का नहीं है। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो ये है आपका गेहूं में और गन्ना में। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये है आपका 90% है। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो भारत में मेंथा तेल उत्पादक में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों के किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान सही है। आलू उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान सही है। देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन सही है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादन ये गलत है। ये धान पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है। तो किसकी है? तो धान की है काला नमक की प्रजाति। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? तो ये मानी जाती है वाराणसी में। एक बार आम की किस्मों की डिटेलिंग देख लेते हैं। तो दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद में, चौसा आम हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र, केसर आम जूनागढ़ गुजरात, हिमसागर और किशन भोग आम मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटक में है। उसके बाद से आपका है नेक्स्ट सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन पंजाब में, तोतापुरी आम बेंगलुरु कर्नाटक में और नीलम आम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। रसपुरी आम कर्नाटक, मालगोवा या मुलगोबा आम सेलम तमिलनाडु में, लक्ष्मण भोग आम कहाँ है? मालदा पश्चिम बंगाल,
इमाम पसंद आम कहाँ है? तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। फाजली आम कहाँ है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल में। मनकुरद आम गोवा में। पहाड़ी या पैरा आम कहाँ है? गुजरात में। गुलाब खास आम बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। वनराज आम कहाँ है? गुजरात में। कीली चुंदन आम कहाँ है? केरल में। और रुमानी आम कहाँ है? चेन्नई में। तो इतने प्रकार के आम हमारे भारत देश में पाए जाते हैं, जो सबकी डिटेल मैंने बता दिया आप लोगों को। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं तो कौन सी है? रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें बोई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूं, चना, मटर, जौ, ये है रबी की फसल। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो गरीब का मित्र कौन होता है? आलू। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र था, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र का योगदान के अनुसार पहला, दूसरा और तीसरा स्थान था। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वर्ष 2021-22 में के आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। तो उत्पादक के साथ साथ ये दूसरा निर्यातक भी सबसे बड़ा दालों का हो गया है भारत। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपका लखनऊ में किया गया। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है तो उत्पादक किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। डिटेलिंग इसकी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि मध्य प्रदेश अमरूद का और बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आम का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका है। भारत में उत्तर प्रदेश का पहला गन्ना में सबसे कम स्थान है तो ये है आपका प्रथम। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है गन्ना उत्पादन में। चाहे गन्ना हो, चाहे आलू हो, चाहे दूध हो, चाहे गेहूं हो या कुल खाद्यान्न हो, इसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादों में से एक है, गन्ना के उत्पादों में से एक है। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम पर उल्लेखित है? तो इसका है आपका चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। अभी लास्ट क्वेश्चन है 60वां। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि में उत्तर प्रदेश उत्पादन में देश का पहला स्थान रखता है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। 60 क्वेश्चन थे कृषि एवं पशुपालन से, वो कंप्लीट हुए। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का करेंगे। तो देखने आप सभी को चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट भी जो करना है, अगर जो जिस तरह का चाहते हैं वीडियो, कमेंट कर दिया कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।